और प्लस माइनस रूट 3 रूट में रहा, और 4 का जो रूट है वो 2 होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस माइनस रूट 3। अब उसने कहा है यहाँ पर प्लस माइनस जब आ गया, साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस रूट 3। जब भी आप रूट लोगे इसका तो वो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो प्लस माइनस रूट 3। अब हमने डिसाइड करना है कि प्लस में लेना है या साइन में, इसके लिए हमने कॉर्नर में जाना है। अब एक्स उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले ही उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरा क्वाड्रेंट ये है, इसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव, यानी कि इसमें साइन हमारा है तो साइन इसमें क्या होगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी के सारे नेगेटिव, तो साइन क्या होगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस में से हमने कौन सी चुनी, नेगेटिव माइनस। अब चलिए अगेन वी नो tan एक्स की वैल्यू क्या होती है, tan होता है sin x बाई cos x। sin x क्या था हमारा, अभी हमने ढूंढ के रखा है नेगेटिव वैल्यू -√3/2, क्योंकि इन दोनों में से एक ढूंढना था, प्लस साइन है या माइनस, तो कौन सा साइन आया -√3/2, और cos x दिया है शुरू में -1/2, माइनस कैंसिल, √3/2 इंटू √3/2 इंटू 2/1, माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, √3/1 हो गया √3, तो tan की वैल्यू आ गई √3। अब चलिए sin x कितना था हमारा -√3/2, sin x का उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स होगा -2/√3। इसी तरह कॉस एक्स हमको शुरू में ही दिया है -1/2, कॉस का उल्टा होता है सीकेंड, सीकेंड एक्स होगा -2/1 उल्टा, इसकी वैल्यू भी निकल गई। टैन एक्स हमारा क्या निकला, अभी टैन एक्स हमारा निकला √3, क्या निकला टैन एक्स क्या निकला हमारा √3, टैन एक्स √3 है, तो इसका उल्टा कॉट एक्स क्या होगा 1/√3, कॉट एक्स होता है 1/tan x, होता है 1/√3। तो एक वैल्यू cos x की हमें दी थी और बाकी की 5 हमने ढूंढ ली, 4 5, तो अदर 5 हमने ढूंढ ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, cot x दिया 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब x थर्ड क्वाड्रेंट में है और हमने cot x हमें दिया है, बाकी की 5 ढूंढनी है। वी हैव cot x 3/4, वी नो हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर x होता है कोसेकेंड स्क्वायर x, कोसेकेंड स्क्वायर x हो गया 1 + cot स्क्वायर x हो गया, 1 + cot की क्या वैल्यू दी है 3/4 का स्क्वायर हो गया, 1 + 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, cot कोसेकेंड स्क्वायर x हो गया 16, एलसीएम निकालो 16 + 9 5 60 हो गया 25/16, कोसेकेंड स्क्वायर x हो गया प्लस माइनस 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 60, तो कोसेकेंड एक्स हो गया प्लस माइनस स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल 5/4। तो अब एक्स हमने अब प्लस माइनस में से चुनना, हमने प्लस वैल्यू है या माइनस है। अब एक्स कहाँ पे है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंड क्या होता है ढूंढो जी। थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा क्या है कोसेकेंड, इसलिए वो नेगेटिव, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। थर्ड में अगर टैन होता कॉट होता तब प्लस आता। अब ये क्या है कोसेकेंड है, थर्ड में कोसेकेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं है क्योंकि बाकी के 4 नेगेटिव हैं, थर्ड में कोसेकेंड नेगेटिव होगा माइनस में, तो थर्ड में कोसेकेंड क्या आ गया हमारा -5/4। अब सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कोसेकेंड एक्स क्या आ गया -5/4। अगर कोसेकेंड एक्स -5/4 है तो साइन इसका उल्टा होता है, कोसेकेंड का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेकेंड, तो अगर -4/5। इसी तरह कॉट एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन, कॉस कितना दिया हमारा, तो और कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स किसके आगे होगा कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, तो कॉस एक्स निकालना हो तो कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, कॉट एक्स क्या है -5/4, सॉरी कॉट एक्स क्या दिया हमें शुरू में 3/4 इंटू साइन एक्स क्या दिया है -4/5, 4 कैंसिल, तो -3/5, तो कॉस एक्स क्या है -3/5। अब देखिए साइन एक्स हमारा -4/5 है और कोसेकेंड एक्स क्या होगा इसका उल्टा -5/4, वही कॉस एक्स हमारा -3/5
तो इसका उल्टा क्या है, सीकेंड एक्स, वो हो गया -5/3। और कॉट एक्स हमें क्या दिया था शुरू में, 3/4, और इसका उल्टा क्या है, tan x, वो हो गया 4/3। सो tan x का हो गया 4/3। तो एक हमें दिया था, बाकी के 5 हमने ढूंढ लिए। कौन सा दिया था हमें ये कॉट वाला दिया था, हमें ये कॉट वाला दिया था, और बाकी के 5, एक साइन का उल्टा होता है कोसेक, 2 तीसरा कॉस, चौथा सीकेंड, और 5वां tan, बाकी के 5 हमने ढूंढ लिए। तो चलिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी वैल्यूज हम ढूंढते हैं। साइन ऑफ 765 डिग्री, 765 डिग्री। अब आपको पता 360 डिग्री होता है 2 पाई। वी हैव, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो 360 से या 90 से डिवाइड कीजिए। वी हैव साइन ऑफ 765 इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब 765 को 360 से डिवाइड करना आपने। सबसे ज़्यादा डिग्रीज आपकी टोटल कितनी है, ये 90, 180, 270, सर्कल पूरा होगा 360। तो 360 से इसको डिवाइड करना है, तो 360 2 ज़ा अगर 720, और रिमाइंडर कितना है 45। इसका मतलब हो गया 2 × 360 हो गया 720 प्लस 45 हो गया 765। सो 2 × 360 प्लस रिमाइंडर कितना है +45। तो क्या बन गया ये, साइन ऑफ 2 × 360, 765 को हमने 360 से डिवाइड करके देखा, वो आया 2 × 360 प्लस 45, 2 × 360 प्लस 45, 2 × 360 हो गया 720 प्लस 45 हो गया 765, विच इज इक्वल टू 2 × 360 डिग्री। देखो 2 × 360, 2 × 360 पहले करो, प्लस 45 मीन्स थोड़ा और आगे जाना है। पहले 360 कितनी बारी, 2 बारी, तो यहाँ से शुरू करो आप। ये हो गया 180, ये हो गया 360, एक सर्कल पूरा। फिर अगर दूसरा देखो, ये हो गया एक सर्कल पूरा, फिर 360, फिर दूसरा सर्कल पूरा 360, दोनों सर्कल पूरी हो गए 360 2 बारी, प्लस 45 थोड़ा सा और आगे गए, तो प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में घुस गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो प्लस, इसकी वजह से हमने साइन देखा, इन 2 × 360 की वजह से हमें क्या पता चला, प्लस, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में हम 360 प्लस 45 था, तो 360 यहाँ पर पूरा हो गया, दूसरा प्लस 45 थोड़ा और आगे गई, प्लस थोड़ा सा 45 डिग्री ज़्यादा था, तो प्लस और थोड़ा सा आगे गए, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस के, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ गया। इसकी वजह से हमें साइन मिल गया पॉजिटिव, और एंगल क्या रह गया, साइन के साथ सिर्फ 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू टेबल में आपको बताई है कितनी डिग्री है, साइन का 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। साइन का 45 डिग्री हो गया 1/√2। ये आपका आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, कोसेकेंड -1410, 1410। वी हैव कोसेकेंड ऑफ -1410। अब कोसेकेंड और साइन, इनमें माइनस हमेशा बाहर निकलता आ गया, माइनस बाहर आ गया, कोसेकेंड ऑफ 1410। अब 1410 को 360 से डिवाइड करना हमने, जितना 765 को किया था, तो 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1080, रिमाइंडर कितना है 330। अगर 3 × 360 प्लस 330, तो ये हो गया माइनस कोसेकेंड ऑफ 3 × 360 प्लस 330, तो कितना हो गया माइनस। अब आप देखो 3 × 360, 3 बारी घूमो, ये हो गया 360, दूसरी बारी 360 यहाँ पर पहुँचे, और तीसरी वाली 360 यहाँ पर पहुँचे, फिर क्या है प्लस 330 आगे थोड़ा सा और, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस गए, ये एंगल आपका प्लस थोड़ा सा और, तो 3 चक्कर पूरे लगाए 360 के, प्लस 330 प्लस थोड़ा सा और, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस तो इसका पहले साथ था, लेकिन इसकी वैल्यू जो कोसेकेंड की वैल्यू आई वो प्लस में आई, प्लस कोसेकेंड एंगल क्या है 330। इसकी वजह से हमें कौन सा निशानी मिली, ये वाली अंदर वाली प्लस, माइनस तो बाहर पहले ही से थी। अब प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस कोसेकेंड ऑफ। अब 330 को हम 360 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं 330 के नज़दीक कैसे हुआ ये। 330 में से क्या निकालें, 360 में से क्या निकालें कि 330 आ जाए, 360 में से 30 निकालो तो क्या होता है 330, ठीक है। अब 360, तो माइनस कोसेकेंड ऑफ 360 डिग्री देख लो, 360 में से थोड़ा सा कम, 360 माइनस समथिंग, 360 ये हो गया 180, ये 270, और ये 360 पूरा है, लेकिन 360 में से थोड़ा सा कम है थोड़ा सा, तो चौथे क्वाड्रेंट में कोसेकेंड, चौथे क्वाड्रेंट में कोसेकेंड,
चौथे कॉर्नर में आपने देखा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पर कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, लेकिन वो कुछ सीकेंड है, इसलिए वो नेगेटिव होगा। अगर कॉस और सीकेंड होता तो पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि वो कुछ सीकेंड है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा ये? तो 360 की वजह से ये कहाँ पर आया? कोशिकेंट जो है वो माइनस में आया। 360 की वजह से किस में आया? माइनस में। ये तो माइनस अपना पहले अपने साथ था, लेकिन 360 की वजह से इसका अपना क्या है? कोशिकेंट का ये माइनस पहले ही अपना साथ था, लेकिन 360 की वजह से ये कहाँ पर गया? 360 में से, क्योंकि एंगल थोड़ा कम है तो ये चौथे कॉर्नर में गया, और चौथे कॉर्नर में कोशिकेंट क्या होता है? माइनस में होता है। तो सीकेंट ऑफ एंगल क्या रह गया? 30 डिग्री, क्योंकि इसकी वजह से ये साइन आ गया। अब ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गया? प्लस। कोशिकेंट ऑफ 30 डिग्री, और टेबल से आपको पता है कोशिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 होता है 1/2, तो कोशिकेंट 30 क्या होगा? 2/1। 2/1 वो हो गया 2। सो कोशिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? टेबल से भी देख लो और टेबल को याद करो। कोशिकेंट 30 की वैल्यू, कोशिकेंट का कितने डिग्री? 30 डिग्री क्या होता है? 2। तो कोशिकेंट का 30 डिग्री कितना है? 2। सो इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए, और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे।